हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी लास्ट में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप को भेजा है? ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा इसका किरीबाती। दोस्तों, एक देश है किरीबाती, तो भारत ने किरीबाती के लिए चिकित्सीय आपूर्ति की एक खेप भेजी है। तो दोस्तों, इसमें भारत ने क्या क्या भेजा है ध्यान से सुनिएगा। पल्स ऑक्सीमीटर भेजे हैं, पीपीई किट भेजी है, इसके अलावा आपातकालीन कोविड-19 दवा को भी भेजा है। दोस्तों, पीपीई किट का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा। पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें किरीबाती की तो ये ऑफिशियल तौर पर किरीबाती गणराज्य के नाम से जाना जाता है और यह मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। इसकी राजधानी है तरावा। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में ये जो देश है ये ओशिनिया में दिखता है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास का एक देश है जिसे किरीबाती बोलते हैं दोस्तों, और तरावा इसकी कैपिटल है। और इसके आसपास के जो द्वीपीय देश हैं उनके नाम है सामोआ, और इसके अलावा दोस्तों तोंगा, और इसके अलावा फिजी जो है इसके आसपास के देश हैं। ठीक है, तो अगर हम किरीबाती की बात करें तो यह छोटे छोटे से द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है? तो आंसर होगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा हाल ही में इंडो पैसिफिक रणनीति को जारी किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने जो इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है उसमें भारत को दक्षिण एशिया का लीडर बताया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा हिंद महासागर का लीडर भी किसे बताया है? भारत को। ठीक है, तो इस रणनीति में उन्होंने कहा है कि भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाला भागीदार और नेता के रूप में मान्यता दी है। यानी दोस्तों, अब आप ध्यान से समझते जाइएगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने ये कहा है कि जो भारत है, भारत साउथ एशिया और हिंद महासागर में स्थित एक ऐसा देश है जिससे हमारी विचारधारा मिलती है। ठीक है, ये कहा है किसने? अमेरिका ने। दोस्तों, अमेरिका भारत के उदय और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करता रहेगा। यानी कि जो भारत डेवलपमेंट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका समर्थन कौन करेगा? अमेरिका करेगा। और जितने भी मुद्दे हैं, द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर समर्थन जारी रहेगा। किसका? अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, तो ये अमेरिका ने बहुत ही बड़ी बात कही है भारत के लिए। तो आप याद रखिएगा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इंडो पैसिफिक रणनीति को जारी किया है और इसमें भारत को उन्होंने दक्षिण एशिया और हिंद महासागर का लीडर बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, बात आई है यहाँ पर अमेरिका की। अमेरिका के अगर हम मैप को देखें दोस्तों, तो अमेरिका का मैप हम देखते हैं तो अमेरिका के उत्तर में है कनाडा, यानी कनाडा देश है दोस्तों, और इसके पूर्व में है अटलांटिक ओशियन। इसके साउथ में अगर हम देखें तो मैक्सिको है, और इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यूएसए की बात करें दोस्तों कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। कौन है दोस्तों? जो बाइडेन। और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं कमला हैरिस। कौन है दोस्तों? कमला हैरिस। कमला हैरिस का नाम इसलिए बार बार लेते हैं क्योंकि दोस्तों कमला हैरिस का संबंध इंडिया से है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है
कि कमला हैरिस भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो जितनी भी जानकारी हो कमला हैरिस के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के कितने सदस्यों का एक दल सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो इसका जवाब होगा 44। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के 44 लोगों का एक दल कहां पर पहुंचा है? सिंगापुर। और सिंगापुर में एक एयर शो होने वाला है, तो उसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं? चंगी एयरपोर्ट पर। ठीक है, और जो एयर शो होगा ये होगा 15 से 18 फरवरी 2022 के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिंगापुर की जो वायुसेना है, अमेरिका की जो वायुसेना है, इसके अलावा इंडिया की जो वायुसेना है, ये सभी भाग लेने वाले हैं। इसमें एयर शो होगा और भारत की तरफ से भारत में ही बना यानी इंडिजीनियस जो विमान है जिसको तेजस बोलते हैं, उसका वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिंगापुर एयर शो में भारत की तरफ से कौन सा विमान हिस्सा लेने वाला है, तो उसका नाम है तेजस। क्या नाम है दोस्तों? तेजस। और तेजस को याद रखिएगा कि ये इंडिजीनियस है, यानी भारत में ही इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, HAL के द्वारा इसे बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिंगापुर की। तो जब हम सिंगापुर का मैप देखते हैं तो इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, और भारत से ये किस दिशा में है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, और जो सिंगापुर है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे फरवरी 2022 में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी दोबारा नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा इसका N चंद्रशेखरन। तो दोस्तों, उनका दूसरा कार्यकाल चालू हो गया है, यानी दूसरी बार वो टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इससे पहले वो 2017 में अध्यक्ष बने थे। 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से उन्हें टाटा सन्स का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें N चंद्रशेखरन की, तो वह टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टावर और TCS सहित कई समूह संचालन कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, जिनमें से वे 2009 से 2017 तक CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो टाटा सन्स है या टाटा ग्रुप है, उसके फिर से चेयरमैन कौन बने हैं? N चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, भारत और किस अन्य देश ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, भारत की तरफ से पीयूष गोयल, जो कि उद्योग मंत्री भी हैं, कपड़ा मंत्री भी हैं, वो थे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन थे? डैन तेहान। तो इन दोनों लोगों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे होगा क्या कि भारत का जो पर्यटन है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप एक आंकड़े को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारत में जितने भी पर्यटक आते हैं उनमें चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पर्यटक आते हैं। कहाँ के पर्यटक आते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, यानी 3.4% जो पर्यटक हैं वो ऑस्ट्रेलिया के आते हैं। सबसे अधिक पर्यटक किस देश के आते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के। ये 2019 का डाटा है, तो याद रखिएगा 2019 के डाटा के अनुसार सबसे अधिक जो पर्यटक भारत में आते हैं वो आते हैं बांग्लादेश के। चौथे नंबर पर आते हैं किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। तो अगर ये समझौता हो जाता है दोस्तों, इस समझौते पर अमल होता है, तो होगा क्या कि जो भारत का पर्यटन है वो और तेजी से बढ़ेगा। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। कौन है दोस्तों? कैनबरा इसकी कैपिटल है। और जो सिडनी है वो एक इकोनॉमिक सिटी है। जिस प्रकार से हमारे देश में मुंबई है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। और इसके कुछ राज्यों को भी आपने सुना होगा, जैसे एडिलेड, मेलबर्न और डार्विन, ये आपने सुना ही होंगे। ठीक है, पर्थ। तो यहाँ पर आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं या क्रिकेट के बारे में सुनते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेडियम भी हैं और यहाँ पर क्रिकेट के मैच भी होते हैं।
तो इससे आप जान सकते हैं कि ये जो सभी राज्य हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, क्या है, कैनबरा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी UEIU के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है या भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जवाब होगा 46वां। यानी दोस्तों जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2021 का, उसके अनुसार भारत का जो स्थान है वो 46वां स्थान है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें 167 देशों को शामिल किया गया था। तो 167 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 46वां स्थान। ठीक है, अगर हम पहले स्थान की बात करें तो उस पर नॉर्वे स्थित है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर फिनलैंड स्थित है। दोस्तों ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें यह देखा जाता है कि आखिर किस देश में किस प्रकार का लोकतंत्र स्थित है, यानी किस प्रकार का लोकतंत्र है इस देश में, क्या लोकतंत्र की कमी है या लोकतंत्र बहुत बढ़िया स्थिति में है। तो इस बात की जानकारी लगाई जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो भारत का स्थान 46वां है, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर है दोस्तों स्वीडन, 5वें नंबर पर है आइसलैंड, 6ठे नंबर पर है डेनमार्क, 7वें नंबर पर आयरलैंड, 8वें नंबर पर है ताइवान और 9वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 10वें नंबर पर है स्विट्जरलैंड। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो यह 167 देशों में 104वें स्थान पर है। यानी 104वें स्थान पर कौन है? पाकिस्तान है। यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता हालत है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों 167वां स्थान किस देश का है, तो वो है अफगानिस्तान का। किस देश का दोस्तों? अफगानिस्तान का। यानी सबसे खराब अगर कहीं डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में तो वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा म्यांमार भी इसी श्रेणी में आता है, 166वें नंबर पर म्यांमार है। तो ये है कुछ स्थिति पूरी दुनिया की। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा इसका मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों जो मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं वो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वो मद्रास उच्च न्यायालय में कार्यवाहक उच्च न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे या मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। तो अब वो फुल न्यायाधीश बन गए हैं, यानी फुल मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। कहाँ के? मद्रास उच्च न्यायालय के। दोस्तों इसके अलावा हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं उसमें 3-3 अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में एक लक्ष्य रखा है जिसमें यह कहा है कि जो एग्रीकल्चर है यानी जो कृषि क्षेत्र है उसमें डीजल का कम से कम उपयोग करके अक्षय ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक किया जाएगा। तो उसको बदलने का जो लक्ष्य है वो केंद्र सरकार ने 2024 तक रखा है। कब तक रखा है दोस्तों? 2024 तक। यानी भारत सरकार का ये कहना है कि 2024 तक वो कृषि क्षेत्र में बहुत सारी बदलाव करेगी और डीजल का उपयोग कम से कम करने का लक्ष्य उसने रखा है। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के स्टेट स्पेशल में हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश को। किस प्रदेश को दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी उसको डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 60। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो हैं सियांग, लोहित, सुबनसिरी और दिबांग, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। राजकीय पशु क्या है? मिथुन है। राजकीय वृक्ष क्या है? होलोंग है। और पड़ोसी राज्यों की बात करें दोस्तों तो इसके पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड। कौन कौन दोस्तों? असम और नागालैंड। और भूटान से इसकी सीमा लगती है, याद रखिएगा, जो भूटान देश है उससे इसकी सीमा लगती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों
आज के हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और इसी करंट अफेयर्स के आधार पर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 2021 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको समय पर। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे